हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलकित एंड आई एम पुलकित मिश्रा। और आज हम लोग करने वाले हैं अपना इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। 1 मिनट। ये जो अभी इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड लिखा हुआ है, तो इसका जो ग्राफिकल मेथड है वो आप हटा दीजिए अभी, क्योंकि जो लेटेस्ट पब्लिकेशन आया है ना एनसीईआरटी का, या फिर किसी बुक का अगर हम लोग देख लें, मेनली विद्या वगैरह का देखें, विद्या पब्लिकेशन या फिर एनसीईआरटी पब्लिकेशन का अगर जो लेटेस्ट हम लोग पब्लिकेशन देखें, तो डेफिनेटली में क्या है कि जो ग्राफिकल मेथड है इक्वेशन ऑफ मोशन में वो हटा दिया गया है। नॉर्मली क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको बताए गए हैं। ठीक है। और ग्राफिकल मेथड अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, तो मैं इसको आपको एक, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में बेसिकली रीड आउट करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं जब ग्राफिकल मेथड्स से। ठीक है। अगर किसी को भी कोई क्वेरी होती है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकता है, और मैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है। हालांकि इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता रहूँगा कि आखिर में ग्राफिकल मेथड से कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है। इसको जो न्यूमेरिकल्स वगैरह गिवन एग्जांपल्स हैं मैं वो आपको कंप्लीट करवा दूँगा, लेकिन जो इसकी थ्योरी बेसिस है, ठीक है, जो इसकी थ्योरी बेसिस है इसमें ये नीचे लिखा हुआ है लाइक, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन में है तो इक्वेशन कैसे होता है। तो आई थिंक यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये सब जो हटा दिया गया है ये कट हो गया है आपका, ये है, और यू नो आपका ये है, ये सब अभी कट हो गए हैं। ओके। लेकिन इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको बता दूं, उसी से आप लोग इसको थोड़ा सा हिंटली वे में समझ सकते हैं। ठीक है। ब्रीफली मैं इसको नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। अगर कोई भी क्वेरी होती है दैन यू कैन कमेंट मी एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू। ओके। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। सो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हियर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, राइट, यहाँ से यहाँ तक। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था अपने लास्ट पार्ट में कि इक्वेशन ऑफ मोशंस जो होते हैं वो 3 होते हैं। हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन 3 हैं। b इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी एंड t का स्क्वायर होगा। ठीक है। और थर्ड है 2as इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है। इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा थर्ड इक्वेशन है ना, जिसको हम 3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट फॉर्म रहती है, 2as इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसे जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होता है। ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये भी समझ लिया था कि ये जो बी है, यू है, किसको डिनोट करता है। यू जो होता है वो इनिशियल, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करता है। वी जो होता है वो आपका फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करता है। ए एक्सीलरेशन, टी टाइम। ओके। ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो अब ये जो इक्वेशन है बेसिकली, इनसे एक तरीके से हमारे जितनी भी फिजिक्स होती है, फिजिक्स में जो हमारा मोशन चैप्टर होता है वो काफ़ी इजी बन जाता है। ठीक है। ये आपके थोड़े से एक लॉ ऑफ मोशन, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी कुछ कुछ ये आएंगे, लेकिन उसमें जी बन जाएगा। ठीक है। उसमें ग्रेविटी वगैरह आ जाती है। ओके। तो इससे हमारे फिजिक्स के जो मोशन चैप्टर है उसमें काफ़ी अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। अब क्या है कि अब इन तीनों मोशन से क्या क्या निकल सकता है, तो इन तीनों मोशन से अगर हम लोग एक एक पार्टिकुलर मोशन, सॉरी, इन तीनों जो इक्वेशंस हैं इनसे कौन क्या क्या चीज़ें निकल सकती हैं, राइट, नॉट अ मोशन। तो जो इन तीनों इक्वेशन में अगर हम लोग पार्टिकुलर एक एक इक्वेशन को देखें, जो पहला इक्वेशन है बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दिस वन, 1 मिनट। तो यहाँ पर इससे हम लोग देख सकते हैं बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से कि यहाँ पे पहले तो हमारी बी मतलब फाइनल वेलोसिटी, सेकेंड है इनिशियल वेलोसिटी u एंड ए टी इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन इनटू टाइम। तो मतलब एक्सीलरेशन, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी हमारे फर्स्ट इक्वेशन से निकल सकती है। ठीक है। अगर हमें 3 बी, मतलब एक तरीके से अगर हमें बी दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में हमें बी दे रखा है, यू दे रखा है, ए दे रखा है, तो हम टाइम जो है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सेकेंड से क्या है, सेकेंड से आपको डिस्टेंस फाइंड करने में हेल्प मिलती है। ठीक है। सेकेंड से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एस का मतलब डिस्टेंस होता है, यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी,
और टी का मतलब टाइम होता है, टाइम भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, और टाइम तो निकाल ही सकते हैं, मैंने बता दिया। ओके, फिर जो हमारा थर्ड ऑफ इक्वेशन है इसमें क्या निकाल सकते हैं, इसमें एक तो हमारा एक्सीलरेशन निकल सकता है, राइट, और क्या निकल सकता है यहाँ पर हमारा स्पेसमेंट का एक डिस्टेंस निकाल सकता है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी भी निकल सकती है। अब ये जो तीनों इक्वेशंस हैं इनसे अब क्या क्या चीज़ें नहीं निकल सकती हैं, ठीक है, मतलब इनसे हम क्या चीज़ें फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इससे हम लोग डिस्टेंस कभी नहीं निकाल सकते हैं, एस नेवर बी फाउंड, ठीक है, इससे एस जो है वो हम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों, आप देख सकते हैं बी इक्वल्स टू यू प्लस एटी, यहाँ पर कहीं पर भी एस आया है, मतलब डिस्टेंस की अगर कहीं भी बात करी गई है, नहीं करी गई, तो हम इससे एस जो है मतलब डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं। सेकेंडली अगर बात करें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि इससे हम लोग बी मतलब फाइनल वेलोसिटी कभी नहीं निकाल सकते। यहाँ पर बी आया कहीं नहीं आया है, तो इससे हम लोग फाइनल वेलोसिटी कभी नहीं निकाल सकते हैं। थर्डली अगर मैं बात करूँ तो इससे आप लोग टी मतलब टाइम कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं भी टाइम नहीं आया है थर्ड में, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें टाइम नहीं आता, इसलिए हम लोग इससे टाइम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेरी ट्रिक है जो मैं फॉलो करता हूँ, पहले वाले से एस, सेकेंड वाले से बी एंड थर्ड वाले से टी, ये एक बस याद कर लीजिए एस बी टी, ठीक है। इसको सीरियल वाइज अगर हम लोग लेके चलेंगे तो एस वी टी जो होते हैं वो हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन से नहीं निकाल सकते हैं, मतलब एक पार्टिकुलर मोशन से जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनसे नहीं निकाल सकते। पहले से एस नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, दूसरे से बी नहीं निकाल सकते हैं, और तीसरे से टी नहीं निकाल सकते हैं। अब थोड़ी थ्योरी बेसिस पे जाते हैं। वेयर यू इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यू जो है वो एक इनिशियल वेलोसिटी है, बी जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, विच मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए फॉर टाइम टी, ठीक है, ये जो कि एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म मोशन करती है, और टी जो है टाइम से डिनोट करा गया, वी जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, और एस जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो टी एंड इक्वेशन 8.6 रिप्रेजेंट द पोजीशन टाइम रिलेशन। अब ये जो इक्वेशन 8 पॉइंट, यहाँ पर देखिए एक मिनट, दिस वन इक्वेशन 8.5 जो है वो डिस्क्राइब द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। जो हमारा 8.5 है मतलब जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ये जो है वेलोसिटी टाइम रिलेशन को बताता है, ठीक है, मतलब इससे हम जो है हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए अगर क्वेश्चन में आता है एमसीक्यूज में काफ़ी से फंस जाता है कि जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन है वो कौन सा इक्वेशन बताता है, तो हम कह सकते हैं जो पहला इक्वेशन है हमारा बी इक्वल्स टू यू प्लस ई टी, जो कि है जो हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन बताता है। सेकेंडली क्या आता है जो 8.6 है, ठीक है, फिगर हमारा, तो ये रिप्रेजेंट द पोजीशन टाइम रिलेशन, ये हमारे पोजीशन टाइम रिलेशन बताता है क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस है, ठीक है, इसीलिए ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि ऐसा कौन सा इक्वेशन है, ओके, विच इक्वेशन शोज द पोजीशन टाइम रिलेशन। सो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्डली जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है ये जो है ये आई थिंक दोनों चीज़ें बताता है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग इक्वेशन 8.7 जो है विच रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द पोजीशन एंड द वेलोसिटी, ठीक है, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक तो वेलोसिटी भी है और पोजीशन भी है, मतलब एक्सीलरेशन चेंज ऑफ स्पीड है, राइट, और एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है जो कि पोजीशन में चेंज करता है, ओके, सो पोजिशनली चेंज होता है, राइट। 1 मिनट गाइस। सो गाइस अभी थोड़ा सा इशू हो गया था, एक्चुअली क्या था ना, अभी थोड़ा सा इशू हो गया था 1 मिनट। सो गाइस थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, और एक प्रॉब्लम हो गई थी बेसिकली में क्या हुआ था कि मैंने नेक बैंड, ठीक है, अपने कानों में लगा रखा था, लेकिन जो मेरा नेक बैंड था वो कनेक्टेड था दूसरे के मोबाइल से, ठीक है, और मैं वीडियो बना रहा था, थोड़े से आपको ठीक है सराउंडिंग की जो म्यूज़िक वगैरह साउंड वगैरह वो आई होगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ओके। सो ठीक है आगे मूवमेंट करते हैं अपना। तो मैंने आपको बताया जो 8.7 है वो बेसिकली आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन and the velocity can be 1 minute, see this one 8.7 which represent the relation between the position and the velocity। तो ये पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है वो डिफाइन करता है। ऐसा कैसे, क्योंकि देखिए एस का मतलब हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमारी पोजीशन को करता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज होता है, स्पीड होता है, ठीक है। सो दीज थ्री इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड बाय अ ग्राफिकल मैथड। तो इनको जो डेरिवेशन इनका होगा वो हम लोग ग्राफिकल मैथड से सीख सकते हैं। अभी क्या है आपका जो एनसीईआरटी बेसिस है इसमें डेरिवेशन नहीं दे रखे हैं, ठीक है, आपको ग्राफिकल ऑफ मैथड जो है वो ही हटा दिया गया, दैट इज़ वाई कि मैं आपको क्या बताऊँ इसके बारे में। अगर किसी को पूछना हो तो जस्ट मुझे एक पर्सनली कमेंट कर सकते हैं वो लोग, और मैं डेफिनेटली उनको बता दूंगा। जैसे पहला एक क्वेश्चन था बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसका डेरिवेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा है,
बी माइनस यू अपॉन टी होता है, तो टी और ए, ठीक है, इनकी इंटू हो जाएगी, तो ए टी इक्वल्स टू बी माइनस यू हो गया। ओके, अब बी को इस साइड, यू को इस साइड में ले आओ, ठीक है, तो v इक्वल्स टू u प्लस में हो गया क्योंकि माइनस में और प्लस ए टी, तो ये हमारा फर्स्ट जो इक्वेशन है उसका डेरिवेशन हो जाएगा, मतलब ऐसे डराइव हुआ है हमारा। ऐसे ही आप लोग सेकंड थर्ड का भी कर सकते हैं, काफ़ी इजीली मेथड है, और मैं डेफिनेटली इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डेरिवेशन समझाऊंगा। लेकिन आई थिंक ग्राफिकल मेथड अभी मुझे नहीं समझाना चाहिए आपको, क्योंकि एक तो आपके सिलेबस में भी नहीं है, ऊपर से आपको ये काफ़ी टफ पड़ेगा। मैं नॉर्मली आपको जितने ईजी वे में समझा सकता हूँ इस ग्राफिकल मेथड को भी समझा दूँगा, ठीक है। नॉर्मली मैं आपको समझा दूँगा कि आखिर में डेरिवेशन मतलब एक तरीके से डिराइव कहाँ से हुए इक्वेशंस। पहले मैंने आपको बता दिए एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से हुआ है, राइट। सेकेंडली और थर्ड भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, और डेफिनेटली आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, वरना मैं शॉर्ट्स डाल दूंगा, शॉर्ट्स में आप लोग देख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस हमारे कंप्लीट होते हैं। अब जो ग्राफिकल मेथड है वो हम लोगों ने स्किप कर दिया, आप लोग जानते हैं, तो ये भी स्किप है हमारा, ठीक है। 1 मिनट। सो ये भी हम नहीं पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। ओके, पोजीशन टाइम रिलेशन मतलब सेकेंडली इक्वेशन वाला, और पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन मतलब थर्ड इक्वेशन वाला है, तो इनके हम लोग बाद में पढ़ते हैं, सही है। तो भैया अब क्या है, अब थोड़ा मैं देखिए, अभी हम लोगों ने ग्राफिकल मैथड से छोड़ दिया, लेकिन जो इक्वेशन ऑफ मोशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सिर्फ जितना मैंने आपको बताया वो नहीं सोच सकते हैं। तो ठीक है, कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस के न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको तो कुछ प्रॉब्लम होगी, तो मैं 2-3 एग्जाम्पल्स आपको बता देता हूँ उसके। So our train is starting from rest, attains a velocity of 72 km/h in 5 minutes. Assuming that acceleration is uniform, find the acceleration and the distance traveled by the train for attaining the velocity. यहाँ पर क्या कहा गया है, देखो एक ट्रेन है, ठीक है, उसने अपनी जो पोजीशन स्टार्ट करी है, उसने जो मूवमेंट स्टार्ट करा है वो एक रेस्टिंग पोजीशन से स्टार्ट करा है। यहाँ खुला लिखा हुआ कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करा है, मतलब जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन हो जाएगी, उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग वेलोसिटी, सॉरी नॉट अ पोजीशन, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, स्पीड या वेलोसिटी हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसने रेस्ट से स्टार्ट करा है, कोई स्पीड नहीं चल रही थी, ठीक है। और उसने अटेन सा वेलोसिटी ऑफ 72 km/h। अब उसने क्या करा है, अब उसने 72 km/h की स्पीड जो है वो कवर कर ली है, तो मतलब फाइनल स्पीड क्या होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 72 km/h। इसको हम लोग करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, क्योंकि मीटर पर सेकंड जो होती है वो एक ऐसा यूनिट होती है, इसलिए किलोमीटर पर आवर में कभी गिवन है तो हम लोग उसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर किलोमीटर पर आवर से हम लोगों को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5 × 18 से इंटू कर देंगे हम लोग, 5/18 से नॉट इंटू, ठीक है। सो आई थिंक 18 4s are 72, राइट, एंड 4 5s are 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड। अरे यार राइटिंग यहाँ पर आती नहीं अच्छे, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या है, टाइम भी हमें गिवन है, टाइम कितना है 5 मिनट्स, तो मिनट्स को हम लोग सेकेंड्स में करेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, 5 मिनट्स 5 × 6 विच इज़ ओके 5 × 60 नॉट अ 6 विच इज़ 65 300 सेकेंड्स। अब देखिए गिवन फॉर्मूला पूरा यहीं पे गिवन है, देखिए आप, जैसे मैंने आपको बताया 300 सेकेंड्स वगैरह सब गिवन है, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड 300 सेकेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, यहाँ पर निकालने को कहा है कि एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, ठीक है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिससे डेराइव हुई है, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, करते हैं। चलो पहले एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से करते हैं। यहाँ पे देखिए a = b - u/d जो होता है वो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। v कितना है 20 है, ओके, और हमारा u कितना है 0 है, ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है 300 दे रखा है। अब इसको जब हम लोग पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 20/300 को कर सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, राइट, एंड 2 1 से 2 and 15, सो 1/15 जो होगा वो हमारे एक्सेलरेशन आ जाएगा। और एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट होती है, वो होती है, राइट। ये आ गया।
सो यहाँ पर हम एक तरीके से ये कह सकते हैं हमारे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आया। ऐसा कैसे? क्योंकि डेरिवेशन जो हुआ हमारे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का वो डेफिनेटली किससे हुआ है? ये एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको देखो बताता हूँ। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका डेरिवेशन तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से होता है। तो अगर हम लोग निकालना चाहें इस इक्वेशन ऑफ मोशन से, 1 मिनट, अगर इस इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग निकालना चाहें v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बात वही रहेगी, ठीक है। तो v आपको कितना है 20 इक्वल्स टू u, ओके, प्लस ए विच इज़ फाइंड करना है, और t 300। एक्चुअली पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पर लिखना, मैं जल्दी एक नया सेटअप करूँगा, ठीक है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड जो भी मैंने लिखा है। देखिए 20 और v हमारा 0 है, प्लस एक्सीलरेशन हमारा फाइंड करना है, एंड t इज़ 300, ठीक है। अब 0 से कोई मतलब नहीं है, तो ये कितना हो गया? 20 इक्वल्स टू ए कितना है हमारा फाइंड करना है, और मतलब 0 मैंने हटा दिया, ठीक है। 0 से भी कोई मतलब नहीं है, 0 तो होता ही नहीं, ठीक है। और जो टाइम है मैं 300 सेकेंड्स दे रखा है, तो ए इक्वल्स टू 20/300 कर सकते हैं, राइट, और 1/15 आ जाएगा, ठीक है। तो बात तो वही पड़ी। अगर अब हम इसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालें, क्योंकि एक्सीलरेशन तो हमारा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन से निकल सकता है, वो क्या है? एस इक्वल्स टू, यहीं से मैं आपको बताता हूँ, एस इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 8.7। अच्छा, इन्होंने क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला है। वैसे आप निकाल जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन आपका हर चीज़ में आता है, ओके। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है, एस वी टी, राइट। नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यहाँ पर गिवन है 2as इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है। फिर इसको करा गया पूरा। अब देखिए इन्होंने डेरिवेशन का फॉर्मूला पूरा लगा दिया है, मतलब जिससे ही डिराइव हुआ है। मैं आपको इजी वे में इसको समझाता हूँ, ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन से ही समझाता हूँ कि 2as इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर। सो 2 इंटू एक्सीलरेशन फाइंड करना है, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, डिस्टेंस। एक्चुअली में क्या हुआ गाइस कि इसके लिए पहले हम लोगों को डिस्टेंस, क्योंकि एस आ गया यहाँ पर, तो डिस्टेंस ही फाइंड करना हुआ, ठीक है। अब इन लोगों ने तो डेरिवेशन वाला फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है। अब डेरिवेशन वाला जब इन्होंने फॉर्मूला लगा दिया है तो क्या है, इसमें इनका एस निकल आएगा, ओके। आप फर्दर इसको आगे कर सकते हैं, एस भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है, यहाँ पर 4 से 6 क्वांटिटी, मतलब 4 से 6 यूनिट दे रखी होती हैं, 4 यूनिट दे रखी होती हैं, उनमें से हमें 3 यूनिट पता होनी चाहिए, तभी हम लोग आगे फर्दर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो हमारे दोनों नहीं थे, तो इसको हम लोग कर सकते हैं आगे, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर एक डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, ओके। सो आई थिंक आप लोग खुद कर लेंगे, होमवर्क देता हूँ मैं आपको, आप लोग ये खुद कर लीजिएगा। वैसे ईजी बहुत है ये, इसमें देखिए जब आप डेरिवेशन करना सीख जाएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। लेकिन अभी इक्वेशन ऑफ मोशन है, नए नए हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, ठीक है। अभी डेरिवेशन से मैं आपको समझा देता हूँ कि 2as इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जो है, ठीक है, इसका बी स्क्वायर माइनस ओ 0 हो जाएगा, राइट, और इसका जो हो जाएगा s इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा, जो हमें डेरिवेशन में आया है। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में डेरिवेशन को समझाऊंगा, ठीक है। फिर ये हमने सारी यूनिट्स डाल दी और नीचे टाइम एक्सेलरेशन डाला और 2 डाला। एक्चुअली गाइस थोड़ा सा मिस्टेक मुझसे ही हुआ है, राइट, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों को क्या करना, फाइंड एक्सेलरेशन करना सेकेंडली में भी, लेकिन ऐसा नहीं है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हमारा फर्स्टली कंप्लीट हो गया था जिसमें हम लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड करा था। अब सेकेंड में क्या है, डिस्टेंस हमें करना है। आई एम रियली सॉरी, वो हमारा निकल जाएगा उसी से, वो हमारा जो हमारा अभी हमने फॉर्मूला लगाया था उसी से निकल जाएगा। जस्ट 2as इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 एक्सेलरेशन आपका 1/15 आया था ना, 1/15 सॉरी, 2 इंटू 1/15, ओके।
इक्वल्स टू बी स्क्वायर विच इज़ बी स्क्वायर कहाँ गया, 72 मतलब 20 आए थे ना, हाँ तो 20 का स्क्वायर होगा, 20 स्क्वायर, बहुत ही मुश्किल हो रही है लिखने में, और -0 मतलब 0 तो लिखे या नहीं लिखे कोई बात नहीं, 0 नहीं लिखते हैं यहाँ पर, मैं लिखा लेता हूँ, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। सो यहाँ पर फर्दर करेंगे 2 इंटू 1/15, ओके, 2 इंटू 1/15 इक्वल्स टू 400, ओके। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2/15, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, 2 इंटू 1/15 को हम 2/15 भी लिख सकते हैं, 2/15 इक्वल्स टू 400, ओके। एक सेकेंड फिर से करता हूँ, आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है, फिर से करता हूँ, सॉरी गाइस, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ रहा है, लेकिन मैं भी करता हूँ, ओके। 2as इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ओके। सो 2as राइट, सो 2 इंटू एसेलरेशन आपका कितना दे रखा है, एसेलरेशन इज 1/15, 2 इंटू 1/15 इंटू एस, हाँ यही मिस्टेक हुई थी, मैंने एस नहीं लगाया था, इक्वल्स टू 420 के स्क्वायर और 0 नहीं लगाता है, ओके। अब एक मिनट, ये 2/15 इंटू एस करेंगे राइट, 2 इंटू 1/15 2/15 हो जाएगा, 2/15 इंटू एस इक्वल्स टू 400, ओके। तो अब इसको एस इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 400, ओके, और जो ये ऊपर है वो नीचे आ जाएगा 2 और इंटू में 15, ये 15 मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ का है, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने। तो इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो आएगा 2 1 2 2 4, ठीक है, एंड 0 0, 200 इंटू 5, ऐसे तो होगा, देखिए हम लोगों ने क्या करा है 2/15, 2/15 था ना, तो लोगों ने इसको लिख लिया 2/15 इंटू में एस इक्वल्स में 400, एस इक्वल्स टू 400, ओके, इंटू 15/2, 2 2 4 एंड 0 0, 15 दूनी 30 एंड 3000 मीटर, 3000 मीटर, क्या आ गया हमारा आंसर। अब इसको किलोमीटर में अगर हम लोग को चेंज करना है तो 3 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, सब लोग जानते होंगे 3000 मीटर को कैसे करना होगा हमें किलोमीटर में चेंज, तो इसको हम लोग 3 किलोमीटर भी कह सकते हैं। एक्चुअली में क्या है, मैं अभी 9th में ही पढ़ता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना कभी कभार कि मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं भी प्रिपेयर करके नहीं आता एकदम, मुझे भी यहीं पे प्रिपेयर अच्छे से होता हूँ, यहीं पे ऐसे मेरा रिवीजन भी हो जाता है ये, ठीक है। सो अगर थोड़ा सा मिस्टेक होती है मुझसे तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ओके। तो आपका जो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट आपका कुछ एग्जाम्पल था वो कंप्लीट होता है, सेकेंड एग्जाम्पल आपका, आप ठीक है, ये वाला मैं सेकेंड आपका एग्जाम्पल करवा के फिर ये थर्ड वाला आप होमवर्क में रख लीजिए, ओके, होमवर्क में करिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर और टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, ठीक है, कार है जो कि जिसका एक्सेलरेशन होता है, मतलब चेंज ऑफ स्पीड होता है 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर, ओके, 5 सेकेंड में। तो इसका मैं एक्सेलरेशन फाइंड करना, फिर डिस्टेंस फाइंड करना। फर्स्टली हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, तो देखिए 18 किलोमीटर पर आवर मतलब पहली जो उसकी स्पीड होती है, उसकी जो पहले वेलोसिटी होती है वो 18 किलोमीटर पर आवर की होती है, ठीक है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन स्टार्ट होता है 18 किलोमीटर पर आवर से और 36 किलोमीटर पर आवर, तो यू जो होगी वो हमारी 18 किलोमीटर पर आवर होगी, ओके। और जब हम यू को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ,
तो 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ऐसे v जो है वो हमारी मतलब एक तरीके से 36 किलोमीटर पर आवर जो है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी है। ओके, तो इसका 36 किलोमीटर पर आवर है, फाइनल वेलोसिटी है, तो इसका 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा जब हम मीटर पर सेकेंड में इसको करेंगे कन्वर्ट। और t इक्वल्स टू 5s, टाइम हमें 5s गिवन है। अब एक्सीलरेशन फाइंड करना है, ऐसा हम फर्स्ट इक्वेशन से कर लें या उसका डेरिवेशन से कर लें, वैसे जिससे वो डिराइव हुआ है। सो ए इक्वल्स टू बी माइनस यू अपॉन टी। अब ए हमें कितना गिवन है, ए गिवन नहीं, ए फाइंड करना है, राइट। ए इक्वल्स टू 10 माइनस 5, क्योंकि 10 क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी है और 5 क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। अपॉन में टाइम जो है 5 दे रखा है, 10 माइनस 5 कितना होगा, 5 होगा। अपॉन में 5 करेंगे 5, अरे यार यहाँ पे 5/5 करेंगे 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा हमारा स्क्वायर, सॉरी ये हमारा आ जाएगा क्या, एक्सेलरेशन। अब डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस जो हम अपने पहले क्वेश्चन से कर सकते हैं, बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। नहीं, इससे नहीं कर सकते, इसमें डिस्टेंस नहीं होता है, सॉरी। लेकिन हम लोग जो अपना सेकंड इक्वेशन है वो थर्ड इक्वेशन है उससे कर सकते हैं। आई थिंक थर्ड इक्वेशन से करते हैं, वो काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। ओके, लेकिन आपकी बुक में ये सेकंड इक्वेशन भी गिवन है, तो हम लोग पहले थर्ड इक्वेशन से एक बार करते हैं। अगर होता है तो देखते हैं, नहीं होता कोई बात नहीं। बी स्क्वायर, वही लिखता हूँ मैं 2as वाला, 2as इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। सो 2 एक्सेलरेशन बनाया, 1 डिस्टेंस फाइंड करना है, s b कितना है, b कितना है 10 का स्क्वायर मतलब 100। अरे गाइस थोड़ा कोऑपरेट करिए, काफ़ी गंदी राइटिंग आ रही है, पता नहीं क्या बन रहा है मुझसे। 100, ठीक है, और माइनस यू कितना आया 5 का स्क्वायर 25, राइट, यू तो 5 ही ना, हाँ 5 का स्क्वायर 25। अरे यार यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। सो 2 × 1 2 हो गया s, ठीक है, 2s हो गया, इक्वल्स टू 100 माइनस 25 कितना होता है, 100 में से 25 का कितना होता है 75, राइट, 75 होता है। अब 75 देखिए, जब हम 75 को डिवाइड करेंगे 2 से, ये आया था 2s इक्वल्स टू 75 आया था हमारा आंसर, आया था। अब s इक्वल्स टू 75 अपॉन में 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, इसको हम लोग अगर फर्दर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 37.5, यहाँ पे देख सकते हैं आप। 75 को अगर हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं, सो 2 3 ज़ा 6, 1 5, 2 7 ज़ा 14, 1.0 एंड 2 5 ज़ा 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 37.5। आपका आंसर आ जाएगा 37.5। ये देखिए, मैंने आपको थर्ड इक्वेशन से करवाया है, राइट, और आपकी बुक में सेकंड इक्वेशन से गिवन है, तो इसको आप लोग खुद देख सकते हैं, राइट। तो आपको मैंने सेकंड इक्वेशन में जो सेकंड आपका एग्जाम्पल है वो भी कंप्लीट करवा दिया। एक्चुअली गाइस क्या है ना, मैं पढ़ाते हुए नींबू पानी भी पी रहा हूँ, अभी आपको बीच में आवाज़ आ रही होगी थोड़ी सी, मुझे अच्छा लगता है नींबू पानी, दैट्स वाई मैं पीता हूँ, आई लव दैट। ठीक है, अब जो थर्ड एग्जाम्पल है वो कर लेंगे आप लोग, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meters per second in the opposite direction to the motion. Okay, and okay, in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during that same time. ठीक है, ब्रेक्स अप्लाइड हो गए कार में, और कब हुए अप्लाइड, जब वो चल रही थी, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब एक्सेलरेशन उसने 6 मीटर पर सेकेंड का प्रोड्यूस करा, और जब ब्रेक अप्लाइड हुए, ठीक है, तो 2 सेकेंड्स टाइम लगा था कार को स्टॉप होने में। अब यहाँ पर क्या क्या गिवन है, एक्सेलरेशन में -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, -6 क्यों हुआ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेटेड हुआ था, ठीक है।
यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लिखा हुआ है, और जो एक्सेलरेशन होता है मेनली हमारा अपोजिट डायरेक्शन में ही होता है। लेकिन जहाँ पर गिवन होता है वहाँ पर हम लोग माइनस लगाते हैं, और जहाँ पर हमें थोड़ी थिंकिंग बेस में होता है वहाँ पे भी लगाते हैं। जैसे कि नंबर लाइन होती है ना, तो नंबर लाइन में जीरो के साइड में नेगेटिव होती है, इस साइड में क्या होता है प्लस में होते हैं। तो ऐसे एक कार चल रही थी, उसका मान लीजिए इस साइड में उसने एक्सीलरेट मतलब पीछे की तरफ उसने मूव करा ब्रेक लगाते सब समय, ठीक है। इसलिए उसका -6 मीटर/सेकंड स्क्वायर लेंगे हम लोग। टाइम 2 सेकंड दे रखा है, बी इक्वल्स टू 0 दे रखा है। बी 0 को दे रखा है क्योंकि कार में ब्रेक्स अप्लाइड हो गए थे। फाइंड क्या करना है हम लोगों को कि कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यू को फाइंड करें, क्योंकि यू जो होता है मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो हमारे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में होती है। अगर यू ही हमें नहीं फाइंड होगा, इनिशियल वेलोसिटी अगर हम नहीं फाइंड कर पाएंगे तो हमारा कोई भी जो कुछ भी हमें फाइंड करना है वो हम नहीं कर पाएंगे फाइंड। तो अगर यू को हम लोग फाइंड करें तो पहले वाले में डिस्टेंस नहीं आता, तो हम यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक ही क्वान्टिटी है जिसको हम लोग फाइंड करनी है। तो वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी। सो वी का हमारा 0 है, ठीक है। और यू जो है आप बता देता हूँ आपको, यू फाइंड करना है। ए हमारा -6 मीटर/सेकंड स्क्वायर है और टाइम 2 सेकेंड्स है, ठीक है। अब देखिए -6 इंटू तो कितना होता है, -12 होता है। अब अगर ये इस साइड में जाएगा, ठीक है, 0 के साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 मीटर/सेकंड हो जाएगा, मतलब प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अब ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ, मतलब ये पोजीशन वाला है, ठीक है। पोजीशन जो लोगों ने पढ़ा था, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ इंटू एटी का स्क्वायर। पोजीशन रिलेशन वाला नहीं है, मतलब पोजीशन शो करने वाला है। तो हम लोग पोजीशन शो करते हैं, और वो पोजीशन रिलेशन वेलोसिटी वाला वो थर्ड इक्वेशन था, ठीक है। सो यू हमारा कितना हमें मिला, 12 मीटर/सेकंड इंटू 2 टाइम है, प्लस 1/2 -6 मीटर/सेकंड स्क्वायर हमारा एक्सीलरेशन है, और टाइम 2 सेकंड का स्क्वायर है। तो अगर 12 को हम 2 से करेंगे तो 24 मीटर आएगा, ठीक है, -12 मीटर, ओके। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 6 2 12 है, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब 24 को जब हम 12 से माइनस करेंगे तो 12 मीटर हमारा आ जाएगा, ओके। सो दैट्स मैं बताता हूँ आपको, ओके। तो अगर किसी को अगर ये समझ में नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको। ये तो आई होप समझ में आ ही गया होगा, ये यू कैसे फाइंड करना है इतना समझ में आ गया होगा। तो ये बता दो डिस्टेंस आपने कैसे फाइंड करना है। ये फॉर्मूला है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी, इसमें टी का स्क्वायर, ठीक है। जान गया फॉर्मूला, इसको रेज कर दो। अब देखो एस एस फाइंड करना है, यू कितना हमें गिवन है, यू में 12 गिवन है, टाइम 2 गिवन है, प्लस 1/2, ओके। एक्सेलरेशन -6 और 2 का स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर विच इज़ 4। ये 4 है, अरे हाँ 4 बन गया वैसे तो, ठीक है। यहाँ देखो 12 दूनी कितना होता है, 24 होता है। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग 24 प्लस 1/2, ओके, और इंटू 24 माइनस का, वो भी माइनस का, क्योंकि -6 इंटू 4 -24, ये -12 आ गया, ओके। अब 24 -12 हमारा आ गया, 12 डिस्टेंस हो गया, ओके। सो ये देखिए अभी कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, खुद करिएगा, काफ़ी इजी एग्जाम्पल्स है, राइट। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, कि एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकते हैं, ऊपर से किसी चीज़ को नीचे फेंकेंगे, मैंने आपको शायद पहले ही बता दिया है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमेशा 0 होगी, और फाइनल वेलोसिटी उसकी कुछ ना कुछ होगी, और उसमें एक्सेलरेशन लगेगा 9.8 मीटर/सेकंड का, जो कि हमारा एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। ये यही एक फिक्स वैल्यू है जिसको हम लोग एक्यूरेटली 10 मीटर/सेकंड कहते हैं, ठीक है। ये एक्सेलरेशन लगता है जब भी ऊपर से कोई नीचे चीज़ फेंकी जाती है। ऐसे अगर नीचे से हम कोई चीज़ फेंकते हैं ऊपर, तो नीचे हमारा यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होती है, और फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है, ठीक है। इसमें भी एक्सेलरेशन लगता है 9.8 मीटर/सेकंड का, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, मतलब मोस्टली न्यूमेरिकल्स हैं। आप पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अभी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है क्या ऐसे बेसिकली में। सो आई थिंक अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, 35 मिनट्स की आपकी क्लास हो गई है। सो यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन है, लास्ट टॉपिक है और बस एक पार्ट बनेगा, वो भी 10 to 15 मिनट्स का बन सकता है, और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसके बाद ही भी बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी अगर वीडियो हो जाएगी तो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। सो आपका लास्ट टॉपिक आप देख सकते हैं, बस फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, लव यू ऑल, एंड अब नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड होगा, आज ही अपलोड कर दूंगा, बाय।